Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब पहुंचे सीएम धामी। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने सीएम धामी का किया स्वागत। सीएम ने गुरुद्वारा में टेका मत्था। देहरादून में यूपी एटीएस की कार्रवाई। धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर यूपी एटीएस पहुंची देहरादून। हिरासत में छांगुर बाबा नेटवर्क का एक आरोपी। देहरादून में श्री महेंद्र इंद्रेश अस्पताल ने रचा कीर्तिमान। दिमाग में थक्के का सफल इलाज। प्रोफेसर डॉक्टर महेश रमोला के नेतृत्व में हुआ इलाज। ग्राउंड जीरो पर उतरे डीएम सोइन बंसल। चक्राता में दुर्गम क्षेत्रों का किया निरीक्षण। आपदा प्रभावितों के लिए 10 लाख की धनराशि की स्वीकृति। और देहरादून पुलिस ने शुरू किया नया कैंपेन। पोस्टरों से सजे ई रिक्शा से जन जागरण। नशा प्रभावित इलाकों में पहुंचेगा संदेश। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी है और यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व विधायक संजीव आर्य ने झोंकी ताकत। बाजपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में की जनसभाएं। जिला पंचायत हरसान ने कांग्रेस प्रत्याशी दया किशोर जोशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट करने की अपील। राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर, कहना संजीव आर्य का। जनता के हितों की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस। धर्म के नाम पर बीजेपी कर रही राजनीति। जनता सोच समझकर करे मतदान। सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में सौंप रही बीजेपी सरकार, एक कहना यशपाल आर्य का। देश में बढ़ती जा रही गरीबी। बीजेपी के राज में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। समाज को बांटने का काम करती है बीजेपी सरकार। लोगों में डर का माहौल पैदा कर रही बीजेपी। चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार। बहुत सारे लोग आपके बीच आएंगे भी और अपनी बात को रखेंगे भी। कोई लाल झंडे लेकर, कोई नीले झंडे लेकर, कोई पीले झंडे, सभी आएंगे आपके बीच। लेकिन आपने इतना जरूर सोचना है कि इतने सालों में चुनाव के इतर भी, चुनाव के अलावा कौन आपके सुख दुख में बेहतर रूप से आया है और किसने इस क्षेत्र में काम किया। क्योंकि जो चुनाव होता है, ये चुनाव आने वाले अगले 5 साल के लिए आपके क्षेत्र की दशा और दिशा का रास्ता खोलता है। तो मिले ही नहीं तो क्या कहें। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो आपकी छोटी छोटी बुनियादी जरूरतें हैं, जो आपकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, यशपाल आर्य जी ने एकलव्य बनाया। गांव में छोटी छोटी समस्याओं के लिए ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। न तो रोजगार है नौजवानों के हाथों में, जिसका डिजिटल की बात कर रहे थे। डिजिटल के मायने क्या है? आरक्षण की बात अभी हो रही थी, रिजर्वेशन की बात। हमारे जनजाति के लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में इसका जिक्र है। लेकिन आरक्षण खत्म कैसे कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, विभाग हैं, खासतौर से सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जा रहा है। प्राइवेट लोगों को, उद्योगपतियों को सौंप दिया गया। जब प्राइवेट लोगों को, सरकारी संस्थाओं को दे दिया जाएगा तो क्या होगा? प्राइवेट नौकरियों में क्या आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है? अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े छांगुर बाबा के नेटवर्क को अब यूपी पुलिस एटीएस अन्य राज्यों में भी तलाश कर रही है। इसी क्रम में यूपी एटीएस देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संबंधित संदिग्धों से पूछताछ के लिए उन्हें लेके गया है। व्यक्ति का नाम अब्दुल रहमान है, जिसे सहसपुर क्षेत्र से पूछताछ के लिए ले जाया गया है। जबकि युवती सृष्टि जो रानी पोखरी में है, उससे भी पूछताछ की गई।
एसएसपी देहरादून ने अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र सिंह के संबंध में बताया कि वह 2012 में धर्म परिवर्तन कर चुका था, जिसके बाद उसने 2 शादियां भी की है। बताया कि उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद उसकी किसी भी तरह के अवैध धर्मांतरण की बात फिलहाल सामने नहीं आई है और यदि इसी की कोई बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। का नाम आया अब्दुल रहमान। ये 2012 में करीब जो है मैनपुरी का निवासी है और यहाँ पर विभिन्न कंपनियों में उससे पूर्व में काम किया था यहाँ पर, और इसके बाद फिर वो लोकली यहाँ पर इन्फ्लुएंस होके, चूंकि उस समय हमारे यहाँ सख्त धर्मांतरण कानून लागू नहीं था, तो इन्फ्लुएंस होके उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। अपने जो भी उसके व्यक्तिगत कारण रहे होंगे उसकी बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास है, और इसके बाद विभिन्न जगहों पर उसने काम भी किया, चाहे दिल्ली में किया, और उसने अपनी दूसरी शादी भी जो है 2 शादियां करी, और उसके बाद लखनऊ में भी पता चला उसने शादी करी एक लेडी के साथ जो मुस्लिम है। तो वो सारे जो कार्रवाई थी जो उसके द्वारा ये कृत्य किए गए थे वो पूर्व में हमारे जो सख्त कानून है उसके पूर्व में किए गए थे। इसके बाद अगर वो किसी एक्टिविटी में पाया जाता है कि यहाँ किसी धर्मांतरण के प्रोसेस में लगा हो, किसी को इन्फ्लुएंस करने में लगा हो, तो इस कानून के आने के बाद अगर ऐसा कोई कृत्य इसमें प्रकाश में आएगा तो डेफिनेटली मैंने बताया इसमें हमारे स्तर से भी कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो प्रकरण अभी धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है वो यूपी एटीएस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और सीनियर अधिकारियों को टच में लगातार है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर भी इसके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। इस संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए वो वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, क्योंकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुष्ट गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, खासकर देहरादून में या उत्तराखंड में, कि इसके बाद कोई इन्फ्लुएंस करके या किसी का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया तो डेफिनेटली उस पर भी उत्तराखंड पुलिस या देहरादून पुलिस में ऐसा कोई मैटर आता है उस पर भी हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो प्राथमिक जानकारी जो हमारा कोऑर्डिनेशन सीनियर अधिकारियों के साथ है उसमें अभी कोई पुख्ता अभी ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की गई है जिसको अभी आपके माध्यम से इसको बताया जा सके, बट लगातार उनके टच में भी है। जैसे कोई अपडेट आएगा तो उसमें जरूर इसमें आप लोग को उसमें शेयर किया जाएगा। चिकित्सा विज्ञान की दिशा में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल में दिमाग में खून का थक्का, क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा जमने की जटिल स्थिति का इलाज आधुनिकतम तकनीक मिडिल मेनिनजियल आर्टरी इमोलाइजेशन द्वारा किया गया है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के न्यूरोसर्जन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर महेश रमौला के नेतृत्व में 2 मरीजों पर इस नवीनतम तकनीक से सफल प्रोसीजर किए गए। ये प्रोसीजर पारंपरिक सर्जरी की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और न्यूनतम इन्वेसिव है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के चेयरमैन महंत देवेंद्र दास महाराज ने इस सफलता पर चिकित्सकों की टीम को बधाई दी और शुभकामनाएं दी है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल अब देश के उन गिने चुने प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल हो गया है जहां ये आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। प्रोफेसर डॉक्टर महेश रमोला ने बताया कि हमारी टीम ने सर्जरी के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ अब विज्ञान आधारित नई तकनीकों को भी अपनाया है जिससे कि मरीजों को कम जोखिम में बेहतर इलाज मिल सके। एक तरह का ब्रेन हैमरेज है जिसमें दिमाग में खून की नस फट जाती है। इसके एक मरीज हमारे पास कुछ दिनों पहले आए थे 25 जून। बहुत फर्क है सर, पहले तो सर बहुत फर्क है। मरीज हिमाचल प्रदेश से रेफर होकर हमारे पास आए थे। इनको बहुत 48 वर्षीय महिला थी जिनको सर में दर्द, उल्टी और जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी। इनका सीटी स्कैन हुआ जिससे ये पता चला कि इनके दिमाग के बाएं हिस्से में एक बड़ा खून का थक्का है और इन दिमाग को दबाव दे रहा है, जिसकी वजह से इनके दिमाग में इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी कि दिमाग का दबाव बढ़ गया और मरीज को ये लक्षण होने लगा। जब ये हमारे पास आई इनको काफी सर दर्द था, उल्टी थी, चलने में भी दिक्कत थी। इसके बाद हमने इनका इलाज मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन या दिमाग में खून की नस को एम्बोलाइज करना उस तकनीक से किया और ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये इलाज बहुत ही सफल रहा। इसके बाद मरीज के लक्षण, सर दर्द और उल्टी दोनों ठीक हो गए। फिलहाल रुके ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल।
सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9520625934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं डीएम सविन बंसल। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर ग्राउंड जीरो पर उतरे डीएम सविन बंसल। चक्राता के दुर्गम क्षेत्रों का किया निरीक्षण, स्थानीय जनता का जाना हालचाल। आपदा प्रभावितों के लिए 10 लाख की धनराशि मौके पर की स्वीकृत। जजरेट पर तत्काल रॉकफॉल बैरियर बनाने की दी अनुमति। पहाड़ों की सड़कों को हर हाल में रखना है दुरुस्त, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। लोक निर्माण विभाग जल्द करे डीपीआर तैयार। डीएम पहुंचे पाटा गांव। भू धसाव का जियोलॉजिकल सर्वे कराने के दिए निर्देश। धुएरा, जड़वाला, हैया सुधारीकरण के निर्देश। 10 लाख धनराशि आपदा से मौके पर ही स्वीकृत। पाटा का किया जाएगा ट्रीटमेंट, ये कहना है डीएम का। पुनर्वास को लेकर भी प्लान तैयार। हरेला पर्व के अंतर्गत नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने 13 वार्डों के सभासदों के साथ विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया। इस दौरान लगभग 100 से अधिक वृक्ष रोपे गए। वहीं वृक्षों के रखरखाव की नगरपालिका ने जिम्मेदारी ली। आने वाले समय में इन पौधों का लगातार रखरखाव किया जाने का संकल्प भी लिया। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी, सभासद और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन पौधों को जीवित रखना नगरपालिका की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी शहरवासियों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में मसूरी को प्रथम स्थान पर आने की बधाई दी और कहा कि सभी के सहयोग से यह संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शहर की सभी सड़कों को दुरुस्त करने के लिए नगरपालिका द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। लोगों ने जो पालिका के द्वारा जो यहाँ पे प्लांटेशन किया गया है, आप नेक्स्ट जो हरेला पर्व होगा उसमें आपको ये पौधे बिल्कुल जिंदा दिखेंगे। ये कैसे मैनेज करना है ये पालिका की जिम्मेदारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अगले हरेला पर्व तक इन पौधों को बहुत एक लहराते हुए पौधे यहाँ पे आपको दिखेंगे। कांवड़ मेले के दौरान सैकड़ों की संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे कांवड़ियों के लिए पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद है। ऐसे में गंगा घाटों में नहाने के दौरान कई कांवड़ियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जल पुलिस भी अलर्ट है। इसी क्रम में गंगा में बह रहे कांवड़ियों को सकुशल जल पुलिस ने बचा लिया है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला कांवड़िया सौरभ गंगा स्नान के बाद तैर कर पार करने के प्रयास में तेज बहाव में बह गया। सौरभ किसी तरह संघर्ष करते हुए पुल के बीच पड़ी सुरक्षा जंजीरों को पकड़ पाया, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर थी। घटना की सूचना मिलते ही घाट पर तैनात उत्तराखंड पुलिस के तैराक दल ने तत्काल सौरभ को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू में शामिल जाबाज पुलिसकर्मी ने सौरभ को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस की तत्परता की लोगों ने सराहना की। तेईस जुलाई को सावन की शिवरात्रि और 24 जुलाई को पंचायत चुनाव को सुरक्षित संपन्न कराना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है, लेकिन पुलिस कप्तान अजय सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। पुलिस कप्तान का कहना है कि फिलहाल कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराना प्राथमिकता है, लेकिन पंचायत चुनाव की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को बनाना भी पुलिस ने सुनिश्चित किया हुआ है। सभी थाना चौकी से जहां पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर 22 तारीख की शाम को पोलिंग पार्टियों के साथ रवाना किया जाएगा, तो वहीं 23 तारीख को सावन की शिवरात्रि के दिन भी मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं रहेगी। 200 से अधिक पीआरडी और होमगार्ड के जवान पंचायत चुनाव में अपनी सेवा देंगे। कांवड़ यात्रा और पंचायत चुनाव के बीच पुलिस में आपसी समन्वय स्थापित कर लिया है। एसपी जय बलूनी पंचायत चुनाव की नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने किस थाने से किस चौकी से कितने पुलिसकर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर कैसे भेजना है, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। हमने चूंकि देहरादून में पंचायत चुनाव भी है, तो हमारे जो त्यूनी चक्राता जो ज्यादा पार्टीज निकलती है 22 तारीख को निकल जाएंगे, करीब 8 पार्टीज है, तो उसके लिए भी अलग से हमने व्यवस्थाएं बनाई है। हम इस बार होमगार्ड पीआरडी और थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स जो है हम निकाल के थाने से जो है हमारे चौकियों से या हम अपने पुलिस ऑफिसर्स से काफी सारा फोर्स को निकाला गया है। तो हमारी प्राथमिकता अभी कांवड़ यात्रा है, जो डाक कांवड़ का भी पीक होगा, साथ ही साथ चुनाव भी है, तो दोनों तरह की ड्यूटियां हैं, तो उसको सामंजस्य बैठा कर जो भी हमारे ऑफिस में अतिरिक्त बल लगा होता है सभी को हमने ड्यूटियों पर लगा दिया है। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आए और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95-206 25-934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरुद्वारा पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं सीएम धामी। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने सीएम धामी का किया स्वागत। गुरुद्वारा में टेका मत्था। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए की अरदास। सीएम को सम्मानित कर गुरुद्वारे की स्मृति चिन्ह की भेंट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के लगे बोल। खैरा तक पहुंचा रहे, जहां पर सीएम धामी गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब पहुंचे, जहां पर गुरुद्वारा प्रबंधक समिति
ने सीएम धामी का स्वागत किया है। गुरुद्वारा में सीएम धामी ने टेका मत्था, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए की अरदास। सीएम को सम्मानित कर गुरुद्वारे की स्मृति चिन्ह की भेंट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह के लगे बोल। देहरादून पुलिस ड्रग्स के खिलाफ स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके चलते पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में स्थित स्कूलों और कॉलेज में विशेष शिविरों का आयोजन कर रही है। वहीं समाज में लोगों को ड्रग्स के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की है, जिसके चलते पुलिस ने विकास नगर से ई रिक्शा को रवाना किया है। ई रिक्शा शहर के साथ साथ नशा प्रभावित बस्तियों और इलाकों में जाकर जन जागरूकता का संदेश देगा। ई रिक्शा पर लोगों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए स्लोगन के पोस्टर लगाए गए हैं। विकास नगर एसएसआई अशोक राठौर ने बताया कि आज पुलिस ने इस कैंपेन का प्रारंभ किया है। कैंपेन का मुख्य उद्देश्य ड्रग्स के खिलाफ समाज और परिवार को जोड़ना है। उन्होंने बताया कि पुलिस बच्चों को तो जागरूक कर ही रही, लेकिन इसके साथ ही परिवार और समाज को भी ड्रग के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे एक इफेक्टिव कार्रवाई हो सके। रिक्शा पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसमें स्लोगन बनाए गए हैं ड्रग्स से दूर रहने के लिए। तो आज हमने वो कैंपेन चलाया है और उसी का हमने आज प्रारंभ किया। वो कैंपेन ऐसा है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज और परिवार को जोड़ना। ड्रग्स के साथ हम बच्चों को तो अवेयर कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ परिवार और समाज भी इसके लिए अवेयर हो, और जिससे कि ये एक इफेक्टिव जो है कार्रवाई हो सके। तो आज हमारा यही अभियान था और हमने जो ई रिक्शा चलाई है वो शहर में, गांव में, देहात में, मोहल्लों में, जहां जहां ड्रग्स को लेके ज्यादा जो सेंसिटिव है, ड्रग्स को लेके सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पे हम लोग फोकस हैं। एक के बाद एक चोरी कर पौड़ी पुलिस की नाक में दम करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान महावीर सिंह निवासी घनसाली के रूप में हुई है। महावीर सिंह पहले भी आपराधिक मामलों में जेल की हवा खा चुका है, बावजूद इसके सुधरने के लिए तैयार नहीं हो रहा। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पौड़ी में संदीप ग्लास हाउस और गढ़वाल ट्रेडर्स की दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई। पीड़ित महेंद्र सिंह और सुनील नेगी की ओर से तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश थाना पुलिस को दिए हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने महावीर सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से दोनों दुकानों से चोरी हुआ सामान और नकदी बरामद कर ली गई है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं रुद्रपुर में धामी सरकार मनाएगी 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का उत्सव। 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग पूरी होने पर मनाया जाएगा उत्तराखंड निवेश उत्सव में गृहमंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। देश में पहली बार सफल निवेश का विवरण प्रस्तुत करने का उदाहरण। तैयारियों का जायजा लेने रुद्रपुर पहुंचे सीएम धामी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तराखंड निवेश उत्सव की तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। कार्यक्रम के दौरान आमजन को न हो कोई भी दिक्कत। उत्सव में गृहमंत्री अमित शाह का मिलेगा सानिध्य और मार्गदर्शन। जानकारी दी सीएम धामी ने। उत्सव से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी। 3 चरणों में 1 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग हुई पूरी। ग्राउंडिंग पूरी होने पर मनाया जा रहा उत्सव। राज्य की तेज गति से विकास, उन्नति और होगी प्रगति। निवेश के साथ उद्योग होंगे स्थापित। बड़ी संख्या में नौजवान युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। खुरपिया फॉर्म में स्मार्ट औद्योगिक नगर की मिली स्वीकृति, जल्द होगा कार्य शुरू। पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया का लगातार बढ़ने वाला महत्व। लगभग 1000 एकड़ जमीन पंतनगर हवाई अड्डे के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दी, जल्द होगा शिलान्यास। देश के प्रमुख शहर और दुनिया से जुड़ेगा पंतनगर क्षेत्र। स्वास्थ्य, रेल, सड़क, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी क्षेत्रों में हो रहा कार्य। व्यापार संघों के लोग हैं, उन सभी के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव लिए, उनसे बात की और 25 से अधिक हमने नई नीतियां बनाई। जो हमारी पहले पॉलिसी चल रही थी, उन पॉलिसियों को कुछ को हमने शिथिलीकरण भी किया, जिसके कारण से हमारे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में जो हमको उम्मीद जितनी नहीं थी उससे कहीं ज्यादा निवेशकों के साथ हमारे करार हुए। हम केवल करार तक सीमित रहने का हमारा लक्ष्य नहीं था, हमारा पहले से ही लक्ष्य था और ये संकल्प था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि जो निवेशक हमारे साथ करार करने आए हैं वो यहाँ पर अपना उद्योग और निवेश दोनों ही स्थापित करें।
और आदरणीय गृह मंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के समापन समारोह में आए थे और उन्होंने उस दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये समापन नहीं है, ये शुरुआत हो रही है, ये नए उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है। और आज हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में जो 3 चरणों में हमारा 1 लाख करोड़ से अधिक की जो ग्राउंडिंग हो गई है, उसका हम एक उत्सव कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा देने वाला है। इससे हमारे राज्य की तेज गति से विकास होगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी। जहां निवेश राज्य के अंदर आएगा, उद्योग स्थापित होंगे, वहीं बड़ी संख्या में नौजवान युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन होगा, रोजगार के भी अनेक अवसर खुलेंगे। और अभी यहीं पर हमारे यहाँ पर खुफिया फार्म में स्मार्ट औद्योगिक नगर, इसकी भी स्वीकृति हो चुकी है, उस पर भी काम होने जा रहा है। और ये जो हमारा पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, इस इंडस्ट्रियल एरिया का महत्व लगातार बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके बहुत निकट में यहीं पर पंतनगर में लगभग 1000 एकड़ जमीन के आसपास पंतनगर हवाई अड्डे के लिए भी भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दे दी गई है और उसकी भी सारी तैयारियां हो गई है। जल्दी ही उसका भी यहां पर शिलान्यास होने वाला है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।